ये विभिन्न वैकेंसीज हैं जो दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई हैं। ये वैकेंसीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली और नई दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी के लिए हैं और इन वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत सी पोस्ट हैं जिसके लिए एसआई डिप्लोमा किए हुए व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट और वैक्सीनेटर्स की पोस्ट, और इसी तरह से जो दूसरी विभिन्न पोस्ट हैं जिनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिप्लोमा को एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप उसके लिए अप्लाई करके इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। और टोटल 340 पोस्ट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर एमसीडी के अंदर अब भी निकाली गई हैं। साथ ही 140 पोस्ट जो है नई दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी में काउंसिल में निकाली गई हैं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको ये वीडियो अपलोड करके दिया है और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उनको इन्फॉर्म करिए और उनको बताइए कि इसका जो है अप्लाई करने का क्या फ़ायदा होगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को विभिन्न स्थानों पर क्या वेतन मिलता है और किन राज्यों में उनका वेतन क्या होता है, स्थानों पर सैनिटरी इंस्पेक्टर को क्या क्या वेतन मिलता है, आप इस बारे में मैंने आपको बताया है। किस राज्य में पदों पर काम करते क्या वेतन मिलता है, दिल्ली में सैनिटरी इंस्पेक्टर को क्या वेतन मिलता है, हरियाणा के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर का क्या वेतन होता है, इसके लिए वेतन बताया गया। आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको अवगत करा सकूं कि अभी लेटेस्ट किस तरह की भर्तियां चल रही हैं जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कर लेने के बाद में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं और वो बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा जो है दो तरीके से किया जा रहा है। एक तो कुछ लोग आईटीआई से 10वीं पास कर लेने के बाद में ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करते हैं, और दूसरा जो डिप्लोमा करते हैं वो विद्यार्थी होते हैं जो 12th पास करने के बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। तो वरीयता उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है, उन्हीं एम्प्लॉयमेंट में जिन्होंने कि 12th पास करने के बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया हो, तो उन्हें सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कार्य है वो करने को सरकारी सेवाओं में मिल जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स जो है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है जो बॉम्बे में है, तो उसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, करीब 50 ब्रांचेज हैं। इन सभी ब्रांचेज से ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करवाया जाता है। और ये डिप्लोमा कर लेने के बाद में आप भारत सरकार के सभी राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं में एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर या स्वास्थ्य निरीक्षक या हेल्थ इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर या वैक्सीनेटर या मलेरिया इंस्पेक्टर या फिर आप जो है डेंगू ब्रीडिंग जो चेकिंग करने वाले लोग होते हैं उनके सुपरवाइज़र, या जो
टीबी वर्कर्स होते हैं उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स की मान्यता मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। और अब भी जो है काफ़ी सारी वैकेंसी जो हैं वो डिक्लेयर हुई हैं दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। और आज की तारीख के अंदर करीब 6,000 के करीब वैकेंसीज निकली हैं। तो इन वैकेंसीज में 340 के करीब सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज हैं। तो मैं अभी आपको डिटेल बता दूंगा कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज निकली हैं। और ये वैकेंसीज सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही नहीं निकली हैं, बल्कि ये वैकेंसी जो होती हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है उसके लिए भी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज निकली हैं। अब ये जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज के लिए समय रहते आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए। एप्लीकेशंस जो हैं आपकी ली जा रही हैं, आपका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जिन लोगों ने ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर रखा है, तो उन लोगों को समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देना चाहिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए कि हम इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या पे स्केल्स मिलते हैं और किस पे स्केल में नियुक्ति की जाती है। तो वैसे आप जानते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जिनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर को बी ग्रेड में जॉब मिलता है और कुछ जगह पे सी ग्रेड में जॉब मिलता है। तो दिल्ली के अंदर जैसा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आपके जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी है, इसके अंदर जो जॉब मिलता है वो एक्चुअली कैटेगरी सी का जॉब होता है। और जो बेसिक पे होती है वो करीब 28,000 रुपया होती है। अच्छा, और ये जो डिप्लोमा है, इस डिप्लोमा के करने के बाद में काम नहीं चलेगा, आपको एक रिटर्न पेपर भी करवाया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो उससे पहले आपको एक थ्योरी पेपर जो होगा वो करवाया जाएगा और ये ऑनलाइन पेपर ही होगा। और इसमें आपसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और आपसे आपके नॉलेज को जांचने के लिए ये थ्योरी पेपर करवाया जाएगा। तो थ्योरी पेपर के लिए भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप डिप्लोमा किए हुए मेरे ख्याल है काफ़ी लंबे टाइम से 2019 से अब तक कोई ख़ास वैकेंसीज निकली नहीं है, इसलिए बीच में कोरोना हो गया था तो इसलिए कोई जॉब वगैरह नहीं निकले। और अब बड़े लेवल पे वैकेंसी जो है दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने डिक्लेयर की हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए आपको समय रहते अप्लाई कर देना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ मतलब एसआई के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। आप जो हैं जो एसआई है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वैक्सीनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है ये आपका टीबी वर्कर्स जो होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और अभी आपके सामने मैं बता दूंगा कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपको पता लग जाएगा। और जब वैकेंसीज़ के अनुसार से आपको वो काम मतलब अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी पड़ेगी। तो इसमें अच्छा ये है कि अगर आपने ये डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद में अगर कोई एक्सपीरियंस गेन किया
तो उसका सर्टिफिकेट भी आपका यूज होएगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वर्क एक्सपीरियंस जो है एज ए मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि आपने कोई सरकारी नौकरी नहीं की है, लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे आपने काम किया है, किसी नर्सिंग होम में काम किया है, किसी रेसोर्ट में काम किया है, किसी होटल में काम किया है, या किसी जो है ऐसी रिक्रिएशनल जगह है जहाँ पे काम किया है, या कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पर काम किया था। तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर ऑब्टेन कर लेना चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जो है। अच्छा, अब ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स है, इस डिप्लोमा कोर्स की यूटिलिटी बहुत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, इन सब में आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें जो लोएस्ट पोस्ट होती है वो एक सफाई कर्मचारी की होती है। और सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनके ऊपर एक जमीन क्या होता है, एक जिसको कहते हैं उनका एक मतलब सुपरवाइजर होता है, और सुपरवाइजर के ऊपर जिसको आप जमींदार कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बाद में एक नेक्स्ट जो है वो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है मतलब स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा अधिकारी होता है। और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है तो इसके प्रमोशन के भी बहुत चांसेस होते हैं, और आप सैनिटरी इंस्पेक्टर से सीनियरिटी के साथ साथ में फिर फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, आप हेल्थ इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, इसके बाद में आप सैनिटेशन सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, आप मतलब काफ़ी राइज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि इसका जो जॉब है वो स्टेट गवर्नमेंट में ही है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ही है, या सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो जॉब है वो सिर्फ मतलब कैंटोनमेंट एरिया में ही होता है। ये जॉब जो है सभी जगह वैल्यू रखता है। और आपको पता है कि इंडियन आर्मी के अंदर भी जो आर्मी मेडिकल ट्रूप होता है उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है। और इसके सिवाय आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे के अंदर जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को जॉब दिया जाता है। और इसी तरह से आपके जो विभिन्न अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो नर्सिंग होम्स हैं, या जो दूसरे स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अस्पताल हैं, चाहे एनजीओ के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के, तो इन सब में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। अच्छा, जितनी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इन सब के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है। इसी तरह से जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का जॉब होता है, और वहाँ पे उसको पोस्टिंग दी जाती है। तो आप एक्सपीरियंस अपना लेने के लिए ये जितनी भी जगह जो मैंने बताई हैं, इन जगह से भी आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर आप ने वहाँ पे काम किया है तो। अच्छा, अब ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, इस सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो जिम्मेवारी होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कार्य है वो है स्वच्छता को मेंटेन करना, और किसी भी जगह पे स्वच्छता को बनाए रखने में वो सहयोग करता है, बीमारियों के कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर मेजर जो रोल होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वो होता है एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो जो कूड़ा कचरा होता है सड़कों का, उसको प्रबंधन किस तरह से करना है, उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है।
और इसी तरह से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में या आपके एनडीएमसी में आपको पता है कि कई बार जो सेंट्रल इंस्पेक्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ के जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, जो बिजनेस सेंटर्स होते हैं, ट्रेडिंग जहाँ पे होती है, व्यापार होता है, तो उनकी भी समय समय पर जा कर के चेकिंग करे, वहाँ पे देखे कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है या कोई वो लोग एनक्रोचमेंट तो नहीं कर रहे हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर। तो इसका भी उसको ध्यान रखना है। साथ में उसको ये भी देखना है कि उस जगह पे किसी तरह की मतलब गंदगी तो नहीं है, मक्खी मच्छर तो बहुत पैदा नहीं हो रहे हैं, कूड़ा कचरा वो दुकानदार उठवाते हैं या नहीं उठवाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप जो है उनका चालान इशू कर सकते हैं और चालान इशू करके उनको जो है म्यूनिसिपल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं सेंट्रल इंस्पेक्टर की, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हैं। और मैं ये देख रहा था कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जनकपुरी की और आपके नरेला की दिल्ली के अंदर जो है, तो वहाँ से भी काफ़ी लड़कों ने ये डिप्लोमा हासिल कर लिया। पढ़ाई करने के बाद में पास हो गए वो लोग जो थे, लेकिन वो अभी तक वेट कर रहे थे कि कहीं हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इसके लिए अप्लाई करें। तो अब क्योंकि ये जो दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसने अप्लाई करने के लिए आपको ऑफ़र दे दिया है और आप इसकी जो वेबसाइट है दिल्ली स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की, इस वेबसाइट पे जा कर के और आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको दर्ज कर दीजिए और आप बता दीजिए कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक सेंट्री इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करें, आप हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है ये मलेरिया इंस्पेक्टर है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है वेटरनरी जो असिस्टेंट होता है मतलब वहाँ पे, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्लाटर हाउस होते हैं उनके अंदर भी सेंट्री इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की जाती है, आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी की जाती है, रिसोर्ट्स में भी की जाती है, रेलवे में भी की जाती है, मेट्रो में की जाती है, एयरपोर्ट जो है उन पे सेंट्री इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप ये मान कर के चलिए कि अभी जो अवसर है इस अवसर को हमारे को खोना नहीं है और हमें तत्काल जो है DSSB की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपने आप को एनरोल कर देना है। और इसके लिए आप अपना जो डिप्लोमा है अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है जिस जगह से आपने पास किया तो वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो ओरिजिनल के अंदर आपसे मांगा जाएगा और वो देखा जाएगा। अच्छा, इसके सिवाय जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस कर रखा है या कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया तो वो सर्टिफिकेट भी अपने साथ में रखिए अप्लाई करते वक्त जो है। तो जब आप वो अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो हेल्प करेगा। अच्छा, और ये जो सेंट्री इंस्पेक्टर के जॉब है सिर्फ यहीं पे ही दिल्ली में ही नहीं निकले, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर भी जो है ये वैकेंसीज अभी घोषित होने वाली हैं। मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं, राजस्थान में अभी डिक्लेयर करने वाले हैं जो वैकेंसीज हैं। तो राजस्थान के अंदर इसको स्वास्थ्य निरीक्षक बोलते हैं जो है, और यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है ये सेंट्री इंस्पेक्टर बोलते हैं। और अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो सकता है, लेकिन बेसिकली जॉब जो होता है वो सारा एक ही होता है। तो आप ये मत सोचिए कि जो है आप तैयार नहीं है रिटर्न पेपर के लिए, आपको थोड़ी उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस संबंध में जो आवश्यक पुस्तकें वगैरह हैं उनको पढ़िए, देखिए, और अगर आपकी कोई परेशानी है तो उसके बारे में मेरे से
संपर्क कर सकते हैं। मेरे को आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये अप्लाई करने में हमें परेशानी हो रही है। और इस वीडियो का आप सिर्फ अपने आप देख करके इसको रुक मत जाइए, इसको अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि आप ये जो चैनल है मेरी SI डिप्लोमा डॉक्टर RK भारती, तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे और आपको इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं देता रहूँगा। और साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैंने बहुत से जो लेक्चर्स हैं जो सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स के होते हैं वो अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और आपकी फरमाइश पे मैं कोई जो आपके पसंद का वीडियो है SI डिप्लोमा कोर्स के किसी टॉपिक पे, तो मैं वो वीडियो आपके लिए फिर अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको समय समय पर दिशा निर्देश देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आपको अपनी परीक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी है और क्या कमियां हैं कॉमनली स्टूडेंट्स में, जिनको कि उनसे बचना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकें और अपना टाइम खराब नहीं करें और जल्दी से जल्दी ये डिप्लोमा प्राप्त कर सकें। तो मैं अपने इस वीडियो के साथ में वो जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। और आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। डॉक्टर भारती आपसे विदा लेता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जो है। धन्यवाद, थैंक यू।